हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एनटीपीसी का पेपर होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, जीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है एक आपका फुल फॉर्म से जो है प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, चाहे वो आपका कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछ दिया जा रहा है या फिर जो आपका सैटेलाइट का फुल फॉर्म पूछ दिया जा रहा है। तो जीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। बात कर ले पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पुलवामा आतंकी हमला भारत में कब हुआ था। तो देखिए, ये जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था ना, ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था। तो 14 फरवरी 2019 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले पुलवामा आतंकी हमला ये जो किसने करवाया था, तो जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने जो है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो है सीआरपीएफ के काफिले पर जो है हमला किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत में कब हुआ था। तो देखिए, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ना, ये 28 सितंबर 2016 को हुआ था। और उससे पहले 10 दिन पहले जो है भारत में यूरी अटैक भी हुआ था। यानी यूरी अटैक कब हुआ था, तो 18 सितंबर 2016 को हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य जो है पहले रूस के अधीन था। तो देखिए, ये जो अलास्का राज्य है ना, ये पहले रूस के अधीन था। तो अलास्का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो अलास्का राज्य यूएसए का कितने नंबर का राज्य है, तो ये 49वें नंबर का राज्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये अलास्का जो है यूएसए का कब राज्य बना था, तो ये 1959 में बना था। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि वर्तमान में जो है यूएसए में कुल कितने राज्य हैं, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चौरी चौरा कांड के बाद जो है कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, चौरी चौरा जो कांड हुआ था ना, वो आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसके कारण जो है आपका असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लीजिए, जो चौरी चौरा नामक स्थान है ये कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर जिले में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि छुई मुई पौधा यानी टच मी नॉट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, छुई मुई पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, वह आपका जो है मिमोसा पुडिका होता है। यानी छुई मुई पौधे का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मिमोसा पुडिका जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। देखिए, आपके एनटीपीसी एग्जाम में जो है नहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो है महारत्न कंपनियां नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है कुल 10 महारत्न कंपनी है। 10 महारत्न कंपनी का आपको नाम याद रखना है। कौन कौन सी है, तो एक तो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये जो आपका एक महारत्न कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी आपका जो है महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी आपका है। उसके बाद गेल इंडिया लिमिटेड, ये भी जो आपका महारत्न कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है। उसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड, ये आपका हो गया। उसके बाद तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ये भी जो आपका महारत्न कंपनी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी जो आपका महारत्न कंपनी है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो 10 जो है ना, ये आपका महारत्न कंपनी है। तो ये 3 तो आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे, एक आपका जो भी नहीं दिया रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2019 में
प्रणब मुखर्जी को जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो देखिए 2019 में जो है प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो भारत रत्न जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2008 में जो है प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो ये पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रणब मुखर्जी थे ना, ये भारत के 13वें नंबर के जो है राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2020 एटीपी अवार्ड जो ये किसे दिया गया है? तो देखिए 2020 के एटीपी में जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ना, ये नोवाक जोकोविच को दिया गया है। तो नोवाक जोकोविच जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो अवार्ड है ना एटीपी का, ये टेनिस में खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले 2019 में जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये राफेल नडाल को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए टोटल जो अभी 13 वर्तमान में 13 जो देश है ना, वो ओपेक का सदस्य हैं। वो 13 देशों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से 13 सदस्य देश हैं? तो एक तो आपका सऊदी अरब हो गया, एक अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, फिर नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिगी एंड कांगो। ये सब जो आप पे ओपेक के 13 सदस्य देश हैं। तो देखिए इन 13 में से जो आपका 3 तो ऑप्शन में दिया रहेगा, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जनवरी 2020 में ओपेक का कौन सा देश जो है सदस्यता छोड़ दिया था? तो ये जो एक्वाडोर है ना, वो 2020 में इसकी सदस्यता छोड़ दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये अरुंधति रॉय हैं। तो अरुंधति रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन राज्य के सीएम और आयोग के जो अध्यक्ष रह चुके हैं? तो देखिए ये जो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल है ना, ये राज्य के सीएम और आयोग के जो अध्यक्ष रह चुके हैं। जो कि ये कहाँ के सीएम रह चुके थे? तो ये बिहार के जो है 7वें नंबर के जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिल्ली मेट्रो यानी डीएमआरसी का जो उद्घाटन है, ये किसने किया था? तो देखिए दिल्ली मेट्रो का जो उद्घाटन है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 25 दिसंबर 2002 को हुआ था। यानी दिल्ली मेट्रो कब से चलना शुरू हुआ था? तो 25 दिसंबर 2002 से जो है चलना शुरू हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मुंबई में जो स्थित होटल ताज है, उसको किसने बनवाया है? तो देखिए मुंबई में स्थित जो होटल ताज है ना, उसको जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा बनवाया गया है। तो जमशेदजी टाटा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब बनाया था? तो 1903 ईस्वी में बनाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ना, ये प्रतिभा पाटिल थी। तो प्रतिभा पाटिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ओवरऑल जो है ये भारत में कितने नंबर की राष्ट्रपति थी? तो ये 12वें नंबर के राष्ट्रपति थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और 13वें नंबर के कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। बात कर ले इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 2007 से लेकर जो है 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो कार्यकाल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के जो है महासचिव कौन है, यानी सेक्रेटरी जनरल जो है कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशन यानी जो 9वें महासचिव है ना, ये एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। तो एंटोनियो ग्यूटेरस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूनाइटेड नेशंस के जो है 8वें महासचिव कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है कि 8वें जो महासचिव थे ना, वो बान की मून थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दादर एंड नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो देखिए दादर एंड नगर हवेली की जो मुख्य नदी है ना, ये दमन गंगा है। तो दमन गंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय विशाल गिलहरी ये जो किस राज्य का राजकीय पशु है? तो देखिए ये जो विशाल गिलहरी है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का जो है राजकीय पशु है। तो महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो है राजकीय पशु का नाम बताइए, तो हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है ना, ये स्नो लियोपार्ड है। तो ये भी आपको याद रखना है। गोवा का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये गौर है।
तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले हरियाणा का जो है आपका राजकीय पशु कौन सा है, तो हरियाणा राज्य का जो राजकीय पशु है ना ये ब्लैक बक है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। और आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि यूएसए के जो है वर्तमान में कितने राज्य हैं, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।